आपको यह बता दूं कि नबी के मां बाप मोमिन थे या नहीं। वो लोग कहता है कि मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। बोलो माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, सब लोग पढ़ो माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बोलो कि हम सुन्नी मुसलमानों का अकीदा यह है कि नबी के माँ बाप मुवाहिद भी हैं, मोमिन भी हैं। हाथ उठाकर बोलो मुवाहिद भी हैं, जोर से बोलो। और सिर्फ मेरे नबी नहीं, इधर देखो, सिर्फ मेरे नबी नहीं, दुनिया में जितने नबी आए, जल्दी बोलो, दुनिया में जितने नबी आए सब नबी के माँ बाप बोलो मुवाहिद भी हैं और जोर से बोलो मोमिन भी हैं। इधर देखिए, मुवाहिद और मोमिन दोनों है। इजाजत है, मैं हदीस तो सुनाऊंगा लेकिन आपको 2 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। एक चीज बताओ, सही से बताओ, इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। 10 मिनट के बाद मौलाना चला जाएगा, फिर मौका मिले या ना मिले। इधर देखो, ये बताओ, देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? हाथ उठाकर बोलो। ये पीछे से मुबारक चचा, आप भी हाथ उठाइए। देश का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? जोर से बोलो, सब लोग बोलो। देश का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? जिंदों के लिए ना? अच्छा, हमारी शरीयत का कानून जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? नमाज बोलो, नमाज किस पर फर्ज है, जिंदों पर के मुर्दों पर? हाथ उठाकर बोलो। रोजा, हज, ज़कात, जो मर गया उस पर कोई चीज फर्ज नहीं। जोर से बोलो, उस पर कोई चीज। और जो पैदा ही नहीं हुआ उस पर भी कोई चीज फर्ज नहीं। तो उन पागल जाहिल बेहूदों से पूछिए जो लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे। उन बेवकूफों से पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए और नबी दुनिया में कब आए। इधर देखिए, जब मेरे नबी मां के पेट में थे, जब मेरे नबी मां के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, तब उनके अब्बा 25 साल 25 उम्र एज 25 एज में दुनिया से चल बसे। जब नबी दुनिया में आए तो अपने अब्बा का चेहरा तक नहीं देखा। इधर देखिए, जब नबी मां के पेट में थे, शिकमे मुबारक में थे, तो हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु 25 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे। नबी जब दुनिया में आए तो अपने अब्बा का चेहरा नहीं देखा। और जब नबी की उम्र 6 बरस की हुई तो उनकी अम्मी भी दुनिया से चल बसी, गुजर गई। और नबी ने ऐलान कब किया? ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में। अरे बोलो, नबी ने ऐलान कब किया? 40 साल की उम्र में। तो उस वक्त न तो उनके अब्बा थे न उनकी अम्मी थी, तो उन पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। ये बताओ, नबी, इधर देखो, नबी पैदा होते ही नबी होते हैं। जल्दी बोलो, नबी पैदा होते ही नबी होते हैं, लेकिन किसी पर ईमान लाना फर्ज नहीं। नबी जब तक बच्चा है ईमान लाना फर्ज नहीं, जवान है ईमान लाना फर्ज नहीं, 10 साल की उम्र है ईमान लाना फर्ज नहीं, 20 साल की उम्र है ईमान लाना फर्ज नहीं। जब तक नबी ऐलान नहीं करेंगे कि मैं नबी हूं, जब तक ऐलान नबूवत नहीं होगा किसी पर ईमान लाना फर्ज नहीं। तो इधर देखो, मेरे नबी बचपन में भी नबी, जवानी में भी नबी, 10 साल की उम्र में भी नबी, 20 साल की उम्र में भी नबी, 30 साल की उम्र में भी नबी, 40 साल की उम्र में भी नबी, लेकिन किसी पर ईमान लाना फर्ज नहीं। फर्ज कब हुआ? जब नबी ने ऐलान किया, और ऐलान 40 साल की उम्र में किया। और जिस वक्त ऐलान किया माँ बाप दुनिया में नहीं थे, तो उन पर फर्ज, बोलो, उन पर कलमा पढ़ना फर्ज। अच्छा, एक बात बताओ, बड़ी कीमती बात है, नमाज किस पर फर्ज होगी? अरे जो वक्त, अच्छा ये बताओ, नमाज वक्त पर फर्ज होगी कि बिना वक्त के? जोर से बोलो। अभी कितने बज रहे हैं? बोलो, कितने बज रहे हैं?
2:30 बजने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, अभी अगर आज की फज्र की नमाज कोई पढ़ना चाहे तो होगी? अरे बोलो, आज के फज्र की नमाज अभी पढ़ना चाहेंगे तो होगी? क्यों? वक्त नहीं है। अरे बोलो, क्योंकि अभी वक्त नहीं हुआ है। अच्छा ये बताओ, कल आने वाले जोहर की नमाज आज आप पढ़ेंगे तो अभी बोलो होगी? क्यों? क्योंकि वक्त अभी नहीं हुआ। क्योंकि नमाज उस वक्त फर्ज होती है जब नमाज का, अरे बोलो, नमाज का जब तक वक्त नहीं हुआ। मान के चलिए अगर कोई अभी इंतकाल कर जाए, अरे बोलो, अगर कोई अभी इंतकाल कर जाए तो कल कयामत में अल्लाह ताला आज की फज्र की नमाज के बारे में सवाल नहीं करेगा, क्योंकि उसने वक्त नहीं पाया। अच्छा एक बात और सुन लो, एक मसला सुन लो। हजरत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन साहब मेरे दोस्तों में हैं, मेरे चहीते हैं, हमारी जमात के बहुत उम्दा और अजीम खतीब हैं, बंगाल के बहुत शानदार खतीब हैं। इनको हमेशा याद रखो। मौलाना रब्बानी को तो जल्दी नहीं पाओगे, लेकिन अल्लामा आशिकुल हुसैन साहब आपके खड़गपुर के रहने वाले हैं। जब जरूरत पड़े आप इन्हें याद किया करो, ये करीब में है आपके। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, एक बात बताइए, एक मसला सुन लीजिए। इधर देखिए, अगर आदमी कंटिन्यू 24 घंटा बेहोश हो जाए, कितने दिन? हाथ उठाकर बोलो, कितने देर? यानी 6 नमाजों तक कंटिन्यू बेहोश रहे। कितनी नमाजों तक? यानी आज के फजर से लेकर कल के, तो कई नमाज हुई? 6 नमाजों तक। बच्चे को बैठाइए, बैठो। इधर देखिए, अगर आदमी कंटिन्यू कितने दिन तक बेहोश रहे? जल्दी बोलो। 6 नमाजों तक कम से कम, जल्दी बोलो, कम से कम 6 नमाजों तक अगर आदमी बेहोश रहे बीमारी की वजह से। किसकी वजह से? यानी अल्लाह ताला की जानिब से। ये नहीं कि शराब पीकर, अरे बोलो, शराब पीकर नहीं, और ये नहीं कि किसी ने डोज दे दिया हो, इंजेक्शन लगा दिया हो जहर का। अरे बोलो, अल्लाह की तरफ से अगर कोई किसी बीमारी की वजह से अगर 6 नमाजों तक कम से कम बेहोश रहे, अब फिर बाद में उसको होश आए, तो होश आने के बाद ये 6 नमाजें उसकी माफ हो गई। अरे बोलो, ये 6 नमाजें उसकी, अरे बोलो, ये 6 नमाजें उसकी। तो इधर माफ होने के लिए कम से कम कितनी नमाज तक बेहोश रहना चाहिए? अरे बोलो, माफ होने के लिए कितनी नमाज तक? कम से कम 6 नमाज तक बेहोश रहे तो 6 नमाज माफ। और अगर कंटिन्यू 1 महीना बेहोश रहा, 2 महीना रहा, 3 महीना रहा, 4 महीना रहा, 5 महीना रहा, 6 महीना तक कोमा में रहा, आईसीयू में रहा, बोलो 6 महीना के बाद अब होश आया, अब तबीयत सही हुई, तो अब ऐसा नहीं है कि 6 महीने की नमाज पढ़नी पड़ेगी। नहीं, अल्लाह ने वो 6 महीने की नमाज माफ कर दी। अरे जोर से बोलो, माफ कर दी। माफ क्यों कर दी? क्योंकि इस बंदे ने वक्त नहीं पाया। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, वक्त नहीं पाया, क्योंकि वो बेहोश था। क्या था? अरे जोर से बोलो, क्या था? तो इधर देखिए, एक मसला और सुन लीजिए, एक मसला और सुन लीजिए। अगर आदमी कम से कम 6 नमाजों तक बेहोश रहे, इधर देखिए, कम से कम 6 नमाजों तक कंटिन्यू अल्लाह की जानिब से बीमारी की वजह से बेहोश हो जाए और फिर होश आए, तो 6 नमाजें माफ। और 1 महीना बेहोश रहे तो 1 महीना की माफ, 2 तो 2 महीना की माफ, 6 तो 6 महीना की माफ, बोलो साल भर तो साल भर की नमाज माफ। इधर देखिए, ऐसे ही किसी ने रमजान का चांद देखा, अरे बोलो, किसी ने रमजान का चांद देखा तो होश में था। इधर देखिए, लेकिन जैसे चांद देखा बेहोश हो गए और 1 महीना तक कंटिन्यू बेहोश रहा। जब ईद का चांद निकल गया तब होश आया। तो अब होश आने के बाद रमजान के रोजे रखने नहीं पड़ेंगे, कज़ा नहीं करनी पड़ेगी, रमजान का रोजा भी माफ हो गया, क्योंकि वक्त नहीं पाया।
तो नमाज उस वक्त फर्ज होती है जब आदमी वक्त पाए, रोजा उस वक्त फर्ज होगा जब वक्त पाए। इधर देखिए, किसी नबी का कलमा पढ़ना उस वक्त फर्ज होगा जब उसका जमाना पाए, जब उसका वक्त पाए। और जब वक्त ही नहीं पाया तो कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। तो नबी के माँ बाप पर नबी का कलमा पढ़ना फर्ज नहीं हुआ। उस वक्त नबी के माँ बाप मुवहिद थे। क्या थे? जोर से बोलो। उस वक्त नबी के माँ बाप मुवहिद थे, अल्लाह को एक मानते थे, बुत परस्त नहीं थे, शिर्क नहीं करते थे, शिर्क से पाक, बुत परस्ती से पाक। नबी के माँ बाप अल्लाह को एक मानते थे, मुवहिद थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे। और उस वक्त जितने लोग इस तरह के थे, मुवहिद थे, सब के सब जन्नती है। अरे बोलो, उस वक्त जितने लोग अल्लाह को एक मानते थे, गर्चे किसी नबी का कलमा नहीं पढ़ा, सब जन्नती है। अरे बोलो, सब जन्नती हैं। हाँ, जिसने शिर्क किया वो जहन्नमी है, जिसने बुत परस्ती की वो जहन्नमी है। एक बात और सुनते चलो, मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में 569 बरस की गैपिंग है। कितनी गैपिंग है? मेरे नबी और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कितनी गैपिंग है? जल्दी बोलो। 569 बरस। इस बीच में कोई नबी दुनिया में नहीं आए, कोई पैगंबर नहीं आए, कोई रसूल नहीं आए। तो क्या सब लोग जहन्नमी है? नहीं हजरत, वो पागल और जाहिल की औलाद है जो ऐसा कहे। सब लोग जहन्नमी नहीं, जहन्नमी वो है जिसने शिर्क किया, जहन्नमी वो है जिसने बुत परस्ती की। लेकिन सब जन्नती है जिसने अल्लाह को एक माना। अरे बोलो, जिसने अल्लाह को एक माना, मुवहिद थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे, गर्चे किसी नबी का कलमा नहीं पढ़ा, उस वक्त उनके जन्नती होने के लिए इतना ही बहुत है, इतना ही काफी है। और नबी के माँ बाप भी मुवहिद थे, बुत परस्त नहीं थे, शिर्क नहीं थे। कहिए तो 5 मिनट में जल्दी जल्दी 2 हदीस सुना दूं, इजाजत है? अगर हजरत इजाजत दे, बर्दाश्त करें, बोलो इजाजत है? तो 2 हदीस सुना दूं, कुछ बातें रह जाएंगी तो फिर आऊंगा आपको सुनाऊंगा। 5 मिनट में जल्दी जल्दी 2 हदीस सुन लीजिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फजाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513। अनिल अब्बास अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकान्नहु समिया शैया फक़ाम अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फक़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह फक़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फ़िरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फ़िरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम बैता व खैरुहुम नफ्सन। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बस जल्दी जल्दी इधर देखिए, मैं आपका 2 हदीस एक तो सुना चुका। बाबू लोग होश में है कि नहीं? अरे बोलो, होश में है कि नहीं? खड़े होकर एक मरतबा नारा लगा दीजिए हजरत जल्दी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। इधर देखो, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए। ये हदीस कहाँ है? जल्दी बोलो। अरे बोलो, ये हदीस कहाँ है? मैंने एक किताब का हवाला दिया, लेकिन कई किताबों में है। इधर देखिए, मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना हवाला दिया? जल्दी बोलो। 513। और तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 205। कितना? पेज नंबर 205। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए क्या फरमाते हैं कि एक दफा नबी की बारगाह में मैं गया, जैसे मैं पहुंचा तो देखा कि नबी का चेहरा गुस्से से लाल बना हुआ, सुर्ख बना हुआ। गुस्से से नबी का चेहरा बोलो सुर्ख बना।
नबी मस्जिद में गए, मिंबर पे खड़े हुए और लोगों से कहा, लोगों बताओ मैं कौन हूं, मन अना, मैं कौन हूं। सहाबा ने कहा, अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के पैगंबर। गौर से सुनिए, तो नबी ने क्या फरमाया, अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब। सहाबा कान खोलकर सुन लो, ये सच है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, ये हक है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मगर ये भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं। यह भी सच है कि मैं अब्दुल्लाह का शहजादा हूं, शहजादा। कान खोलकर सुन लो, मेरे माँ बाप को बुरा मत कहना। अल्लाह ने सबसे बेहतर मखलूक में मुझको भेजा, फिर मखलूक के दो हिस्से बनाए, जो सबसे बेहतर गिरोह था, हिस्सा था, मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने उसके कबीले बनाए, जो सबसे अच्छा कबीला था, मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने घर बनाए, जो सबसे अच्छा घर था, मुझे उसमें भेजा। फिर अल्लाह ने माँ बाप बनाए, उस दौर में जो सबसे अच्छे माँ बाप थे, मुझे उनकी आगोश में भेजा। मैं रसूल भी हूं, मैं नबी भी हूं, और साथ ही साथ मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं। मेरी जात भी बेहतर है, मेरे माँ बाप भी बेहतर है। अब आप बताओ, नबी फरमा रहे कि मेरे माँ बाप भी बेहतर है, और ये पागल कहता है कि नबी के माँ बाप, अरे बोलो, ईमान वाले नहीं, उनसे कहिए तौबा करो जो ऐसा कहे कि नबी के माँ बाप, बोलो नबी के माँ बाप, बोलो क्या है, जहन्नमी है, कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे, उसके पीछे नमाज जायज, हाथ उठाकर बोलो नमाज जायज। खबरदार, नमाज मत पढ़ना, अगर पढ़ोगे तो तुम जानो। मेरा फर्ज बनता है समझाना, सुन्नी बनकर रहो। मैंने आपसे क्या कहा, सुन्नी ही असल है। बाप से बेटा कटकर अलग अलग हो गया तो बेटा मुजरिम है, बाप तो सुन्नी तो सबका बाप है, सब इसी से कटकर बने हैं। अरे बोलो, सब इसी से कटकर बने हैं, सब सुन्नी की औलाद थी। इधर देखिए, सब जो है करोड़पति बनने के लिए अलग अलग हो गए और बाप को कमजोर कर दिया। बोलो, पूरी सुन्नियत में आग लगा दी। तो बाप का कसूर नहीं, बाप मुजरिम नहीं, बेटा मुजरिम है। इसलिए बेटा से दूर रहो, बाप से करीब रहो, क्योंकि नस्ल वहीं से है। अरे जोर से बोलो, नस्ल वहीं से है, लड़ने का वक्त नहीं। इजाजत दीजिए तो मैं एक और हदीस आपको सुना दूं। हदीस तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, कमी नहीं है। मौलाना रब्बानी अपनी पेटी जल्दी खोलते नहीं है, लेकिन जहां पर कोई पेट वाला आता है तब पेटी का ताला तोड़ देता हूं। अरे बोलो, मैं अपनी पेटी का ताला जल्दी नहीं खोलता, लेकिन जब कोई बहुत बड़ा पेट लेकर आता है लोगों को बर्बाद करने के लिए, तो मैं अपना ताला तोड़ता नहीं हूं, खोलता हूं। अरे बोलो, हाँ, इजाजत दीजिए तो एक और छोटी हदीस सुना दूं, उसके बाद तकरीर खत्म। हजरत बैठे हुए, इधर देखिए, मेरे बाद हजरत को आपको सुनना है, लेकिन जाना कोई नहीं। इधर देखो, सलाम पढ़ के सब लोग जाएंगे, मैं आपका 2 मिनट और टाइम लूंगा। इधर देखिए, इधर देखिए, नबी के माँ बाप मुवहिद थे। क्या थे? जोर से बोलो, मुवहिद। जोर से बोलो, क्या थे? अरे बोलो, क्या थे? मुवहिद। इधर देखिए, लेकिन जब नबी ने ऐलान किया, इधर देखिए, जब नबी ने ऐलान किया, इधर देखिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सुनिए, आंखों में आंसू आएगा। इजाजत दीजिए तो सारा मजमा मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट और ध्यान से सुनो, मुझे वक्त दो, मेरा वक्त लो। इधर देखो, दिल से सुनो, सुन्नी बनकर रहो। इजाजत है ना? जोर से बोलो, इजाजत है ना? अब आप हदीस सुनो।
तबीयत मचल जाएगी। मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100, पहली किताब। दूसरी किताब खसाइसे कुबरा, जिल्द नंबर 2, हज्जतुल वेदा का बयान, पेज नंबर 67, पेज नंबर 67। आपको हर मार्केट में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की मशहूर किताब बोलो खसाइसे कुबरा, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर बोलो 67, 67, मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, पेज नंबर 100। मैंने 2 किताब का हवाला दिया, और भी किताबों में हदीस मौजूद है। अब आप हदीस सुनिए। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्नल्लाह, अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला रब्बहु अन युहय्या अबवै फ़अहयाहुमा फ़आमना बिही सुम्मा अमातहुमुल्लाह। हज़रत आयशा कहती है कि जब नबी ने ऐलान फरमाया, जब नबी ने ऐलान नबूवत किया, तो अपने माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो के दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप तुझ पर ईमान रखते थे, तुझको एक मानते थे, कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की, तुझसे मोहब्बत किया, तुझ पर ईमान रखा, तुझको एक माना। मेरे माँ बाप मुवाहिद थे, लेकिन ए अल्लाह मेरा कलमा पढ़ने का उनको मौका नहीं मिला, मेरा ज़माना नहीं पाया, ऐलाने नबूवत नहीं सुना। ए अल्लाह मेरी तमन्ना है जैसे वो मुवाहिद थे उनको मोमिन भी बना दे। मेरी तमन्ना है जैसे वो मुवाहिद थे उनको कलमा पढ़ाकर मोमिन भी बना दे। मेरी तमन्ना है मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे ताकि कलमा पढ़ाकर हक अदा कर दूं। नबी की दुआ कबूल हुई। हजरत आयशा कहती है अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा किया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। ये है नबी के माँ बाप की शान। क्या समझेगा बेईमान? जोर से बोलो, क्या समझेगा? समझेगा वही जो होगा सुन्नी मुसलमान। साहिब ईमान, साहिब ईमान बनो, बेईमान मत बनो। इधर देखो नबी फरमाते हैं, हजरत आयशा कहती हैं कि नबी ने जब तक ऐलान नहीं किया था, नबी के माँ बाप क्या थे? जोर से बोलो, मुवाहिद। क्या थे? क्या मतलब? अल्लाह के एक होने पर ईमान रखते थे, कभी शिर्क नहीं किया, कभी बुत परस्ती नहीं की। कोई साबित करके दिखा दे, इनाम दूंगा, इनाम दूंगा। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि तुम साबित कर दो कि नबी के माँ बाप ने शिर्क किया है। हजरात कसम खुदा उनसे कहिए तौबा करो, तौबा। नबी के माँ बाप, नबी ने जब तक ऐलान नहीं किया था क्या थे? जोर से बोलो, मुवाहिद। और जब नबी ने ऐलान किया तो कलमा कब्र पर गए, अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा किया, नबी ने कलमा पढ़ाया। तो पहले मुवाहिद थे, अब मोमिन भी बना दिए गए। पहले भी जन्नती और इस वक्त भी जन्नती। जो उनको जहन्नमी कहे वो मरदूद खुद जहन्नमी, उसका बाप जहन्नमी, उसकी नस्ल जहन्नमी, उसकी जमात जहन्नमी। ऐसे जहन्नमी लोगों से बचिए, तौबा कीजिए, होश में रहिए। सुन्नी किसको कहते हैं? इधर देखो, सुन्नी उसको कहते हैं, इधर देखो, जो नबी के इल्मे गैब पर ईमान रखे। एक दूसरी चीज इधर देखो, सुन्नी उसको कहते हैं जो नबी का इल्म मा काना व मा यकून माने। दो, तीसरी चीज नबी को हाजिर नाजिर माने। तीन, चौथी चीज नबी को कब्र में जिंदा माने। बोलो, पांचवी चीज मौत माने। अरे बोलो, मौत पर ईमान रखे, लेकिन यह भी ईमान रखे कि उनकी शान यह है कि कब्र में जिंदा है।
इसका नाम सुन्नी है। इधर देखो, और जो बोलो जोर से बोलो, नबी को हाजिर व नाजिर माने, नबी पर दरूद व सलाम पढ़े, जोर से बोलो, नबी की मोहब्बत में जुलूस निकाले, नबी के नाम पर जोर से बोलो लंगर बनाए, नबी के मीलाद की खुशी मनाए, बोलो नबी पर दरूद व सलाम पढ़े, जोर से बोलो, और साथ ही साथ चारों इमाम में से किसी एक इमाम की तकलीद करे, और आज के दौर में मसलके आला हजरत पर चले। अरे बोलो, आज के दौर में मसलके आला हजरत पर चले, इसका नाम TTS सुन्नी है। अरे बोलो TTS। और जो इधर देखिए, जो नबी को अपने जैसा बशर माने, जो नबी को नूर ना माने, जो नबी का इल्मे गैब ना माने, जो नबी को हाजिर व नाजिर ना माने, जो कहे कि नबी कब्र में मिट्टी में मिल गए, जो ये कहे कि नबी के माँ बाप काफिर थे, जो दरूद व सलाम ना पढ़े, जोर से बोलो, जो फातिया ना करे, जो नबी के बोलो पैदाइश की खुशी ना मनावे, जो जुलूस को हराम कहे, नाजायज कहे, ऐसा आदमी सुन्नी नहीं है। और जो सुन्नी नहीं है, सुन्नी की नमाज उसके पीछे नहीं है। चाहे वो पूरा कुरान पढ़ डाले, चाहे दाढ़ी बढ़ाकर कमर में लपेट ले, चाहे कुर्ता इतना लंबा पहने के 5 आदमी का कुर्ता बन जाए, और पाजामा इतना छोटा पहने के चड्डी बन जाए, इधर देखिए कोई फर्क नहीं है। सुन्नी मुसलमान सुन्नी के पीछे नमाज पढ़िए, अपना अकीदा बचा कर रखिए और मुसलमान बनकर रहिए। इधर देखिए, सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करे, नबी से सच्ची मोहब्बत करे, सहाबा से सच्ची मोहब्बत करे, तमाम बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत करे, और चारों इमाम में से किसी एक इमाम की तकलीद करे। वो सच्चा पक्का मुसलमान है। और इधर देखिए, सुन्नी बनकर रहे। सुन्नी किसको कहते हैं? मैंने आपको बता दिया पहचान क्या है। जो नबी के इल्मे गैब को माँ काना, बोलो इल्मे गैब पर ईमान रखे, इल्मे माँ काना व माँ यकून पर बोलो ईमान रखे, नबी को हाजिर व नाजिर माने, नबी को बोलो बादे मौत भी बोलो बादे मौत कब्र में जिंदा माने, नबी के माँ बाप को बोलो मोमिन और मुवाहिद माने, जन्नती माने, नबी पर दरूद व सलाम पढ़े, नबी पर जोर से बोलो नबी की नाज शरीफ पढ़े, नबी की शान व अजमत बयान करे, रबीउल अव्वल के महीने में बोलो जुलूस भी निकाले, झंडा भी लगाए, नबी के नाम पर अपना तन मन धन सब कुर्बान करे। इसका नाम सुन्नी है। और बोलो इसका नाम सुन्नी है। तो सुन्नी की नमाज सुन्नी के पीछे होगी, बेईमानों के पीछे नहीं होगी। होश में रहिए। मेरा काम समझाना, अब आप नहीं समझो तो अपना सर कुल्हाड़ी से काट लो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मौलाना ने इधर देखिए लगभग 3 बोतल पसीना गिरा दिया। आपने बहुत डिस्टर्ब किया, कोई इधर से डिस्टर्ब कोई उधर से, लेकिन मौलाना रब्बानी पीछे नहीं हटते हैं। जहां कौम को जरूरत है वहां पसीना नहीं खून देते हैं। इसलिए मेरे पसीने की कदर करो। अगर मैं चाहता तो आधा घंटा बोलकर तकरीर खत्म कर देता, लेकिन मैंने अपना वक्त 2.5 घंटा दे दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे, जोर से बोलो, बोलो सुन्नी मुसलमान बना कर रखे, बोलो आमीन। अरे जोर से बोलो आमीन। और अल्लाह आपको सुन्नियों के पीछे नमाज पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बेजाह सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ, माफ़ कीजिएगा, और आपको भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मेरी एक आदत है, मुझको चाहे कोई लाख डिस्टर्ब कर दे, लेकिन मैं पीछे तो नहीं हटता। मैं पीछे नहीं हटता हूं कि आधे घंटे में हट जाऊं, नहीं। लाख कोई मुझको, इधर देखिए, मुझको डिस्टर्ब करने के लिए लोग रिश्वत देते हैं। आपको क्या खबर है?
आप लोग नहीं जानते हैं, ताकि रब्बानी साहब कुछ न बोल सके, लेकिन तुम लाख मिर्ची लगाओ, मौलाना के पास लौंगिया मिर्ची है। अरे बोलो, लौंगिया मिर्ची बंगाल के बड़ी छोटी छोटी होती है। अरे बोलो, देखा बंगाल में बड़ी छोटी छोटी लौंगिया, लेकिन इतनी तीखी होती है कि जबान पर रगड़ दीजिए तो बगैर 10 गिलास पानी पिए हुए होश नहीं आएगा। मैं अहले सुन्नत वल जमात की लौंगिया मिर्चाई हूं, इसलिए कोई मुझको डिस्टर्ब ना करे, और मैं आऊं तो मेरा ख्याल रखो, लाख तुम डिस्टर्ब करो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, आवाज पर कुछ फर्क आ जाता है तो आप आवाज पर मत जाइएगा, ये सब इसका खेल होता है। मौलाना रब्बानी जैसे पहले थे उससे भी अच्छे अब हैं, और उससे भी ज्यादा जवान अब हैं। इधर देखिए, आलिम जूजू उम्र बढ़ती है उसका इल्म और निखरता है, और उसका उसके सीने में और रोशनी पैदा होती है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक नबी अता फरमाए। मेरी तकरीर खत्म हो रही है, लेकिन जलसा भी चलेगा, भागिएगा नहीं। हजरत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन साहब चिश्ती के कम से कम 1 घंटा आशिक बन जाइए। कितना? फिर बोलो, हाथ उठाओ। चच्चा मुबारक, और चच्चा मुबारक उंगली दिखा रहे हो, समझ गए, छुट्टी ले रहे। चच्चा को छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, चच्चा तो बाप होता है। चच्चा जा सकते हैं, चच्चा। अरे बोलिए, आप जाइए, लेकिन फिर आइए, अल्लामा आशिक हुसैन साहब को सुनिए। सब लोग बैठिए, मेरी तकरीर खत्म हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसा को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम अलैकुम।